साथियों नमस्कार। पशुपालन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। आज हम देखेंगे कि अलग अलग पशुओं की टर्मिनोलॉजी क्या है, शब्दावली क्या है। मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूं। सबसे पहले हम समझेंगे समूह, ग्रुप। अगर पशुओं का अलग अलग पशुओं का ग्रुप है तो हम उसको क्या कहेंगे। जैसे अगर कहीं पर मनुष्य का ग्रुप है तो हम उसको क्या कहते हैं, और ये देखो कितनी भीड़ है। वैसे ही हम समझेंगे कि अलग अलग पशुओं में ग्रुप को, समूह को क्या कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम समूह यानी ग्रुप। अगर कहीं गाय यानी गौवंश का ग्रुप है, समूह है, तो उसको हम हर्ड के नाम से जानते हैं। साथियों देसी भाषा में हो सकता है हमें इसे किसी और नाम से कहते हो, लेकिन हर्ड पूरे विश्व में मान्य टर्मिनोलॉजी है, वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी है। हर्ड, गाय के समूह को हर्ड के नाम से जाना जाता है। फिर हम देखते हैं भैंस। अगर भैंस वंश है, बफेलो है, तो उसके ग्रुप को, उसके समूह को भी हर्ड के नाम से जाना जाता है। साथियों ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न इस टेबल से निश्चित तौर से आता है, पूरी संभावना इसकी रहती है। आगे देखें भेड़ यानी सीप। कहीं अगर भेड़ का समूह है, ग्रुप है, तो उसको फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। फिर आगे जो एनिमल आ रहा है वो है बकरी। कहीं पर अगर बकरियों का समूह है तो उसे भी फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। अगला एनिमल है सुअर यानी पिग। हमारे कोर्स में पिग को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक टर्म है जो कुछ परीक्षाओं में आते हैं। सुअर के समूह को ड्रॉव के नाम से जाना जाता है। अगला एनिमल पक्षी वर्ग का मुर्गी। मुर्गी के समूह को फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। साथियों जब भी हम किसी चार्ट को याद करें परीक्षा की उपयोगी के हिसाब से, तो हम देखें आसान है, बहुत आसान है इसको याद करना। आप देखें गाय और भैंस में इसको हर्ड के नाम से जाना जाता है। भेड़, बकरी और मुर्गी में इसे फ्लॉक के नाम से जाना जाता है, और सुअर में ड्रॉव के नाम से जाना जाता है। साथियों अगली चीज देखते हैं हम, वंश और जाति। ये वंश और जाति क्या है। जैसे हम मनुष्य का नाम लेते हैं तो उसका एक नाम होता है। जैसे अपन एक उदाहरण के लिए देखें, मनोज एक नाम है, और उसके आगे हम एक सरनेम लगा देते हैं। जैसे अपन देखें शर्मा, मनोज शर्मा, ऐसे इसका ये पूरा नाम आ जाता है मनोज शर्मा। वैसे ही हर एनिमल का एक वैज्ञानिक नाम होता है, तो उसमें जो पहला अक्षर आता है, पहला शब्द आता है, उसे बोलते हैं वंश यानी जीनस, और दूसरा जो आता है उसे बोलते हैं जाति या स्पीसीज। सबसे पहले हम देखते हैं गाय को। तो गाय का जो वंश है उसे बॉस के नाम से जाना जाता है, बॉस। फिर उसकी अगर जाति, स्पीसीज देखें तो ये दो हैं। गाय की दो वैरायटी होती हैं, एक है देसी यानी हमारे भारत की, और दूसरी होती है विदेशी। दोनों में अंतर क्या है साथियों, बहुत ही आसान है दोनों को पहचानना। ये जो देसी हैं इन्हें कुबड़ वाली, हम्प्ड बोला जाता है। इनके अंदर एक कुबड़ होता है इनके शरीर पर, जबकि जो विदेशी गाय हैं वो कुबड़ रहित, हम्पलेस होती हैं। तो साथियों अगर ये देसी गाय है तो उसकी जाति इंडिकस होती है, और अगर ये विदेशी गाय है, गौवंश है विदेशी, तो उसको टॉरस के नाम से जाना जाता है। अब अगर साथियों कोई देसी गाय है तो हम उसका पूरा नाम लेंगे बॉस इंडिकस, और अगर कोई विदेशी ग्रुप की जाति है तो उसे बॉस टॉरस के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद अगला एनिमल देखते हैं, भैंस, बफेलो। तो बफेलो का जो वंश है वो बुवेलिस है, और इसकी जो जाति है वो भी बुवेलिस है, तो इसका पूरा नाम हो गया बुवेलिस बुवेलिस। अगला एनिमल आता है सीप यानी भेड़। उसका जो वंश है, जीनस, वो है ओविस, और इसकी जो जाति है, स्पीसीज, वो है एरीज, तो इसका पूरा नाम हो गया ओविस एरीज। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट,
कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया, ओविस एरीज। फिर देखें अगला एनिमल आता है बकरी। तो बकरी का जो वंश है वो है कैप्रा और इसकी जो जाति है वो है हिरकस। पूरा नाम हो गया कैप्रा हिरकस। याद रखें साथियों, बकरी कैप्रा हिरकस। फिर आता है एनिमल अगला सुअर यानी पिग। इसकी जो वंश है वो है सस और जो जाति है वो है डोमेस्टिकस। पूरा नाम हो गया इसका सस डोमेस्टिकस। अगली जो मुर्गी है, मुर्गी का जो वंश है वो है गैलस और इसकी जो जाति है वो है गैलस डोमेस्टिकस। पूरा नाम इसको गैलस डोमेस्टिकस के नाम से इसको जाना जाता है। साथियों मैं एक बार इसको रिपीट करूं, गाय बॉस इंडिकस और विदेशी है तो बॉस टोरस, भैंस है तो बोवेलेस, भेड़ है तो ओविस एरीज, बकरी है तो कैप्रा हिरकस, सुअर है तो सस डोमेस्टिकस और मुर्गी है तो गैलस डोमेस्टिकस। उसके बाद आती है कुल यानी फैमिली। इन सब की फैमिली भी होती है। तो हम देखें तो गाय की जो फैमिली है उसे बोविडी कहा जाता है। बोविडी याद रखें, गाय की जो फैमिली है उसका जो कुल है वो बोविडी के नाम से जाना जाता है। भैंस है, भैंस वंश है तो उसको भी बोविडी के नाम से जाना जाता है। भेड़ को भी बोविडी कुल का माना जाता है। बकरी को भी बोविडी कुल का माना जाता है। सुअर में देखें तो इसकी जो फैमिली है वो सुइडी है इसकी और मुर्गी की फैसिनिडी इसकी फैमिली है। साथियों अपन इसमें देखें जरा तो बोविडी अंतर कहां आ रहा है? एक तो सुअर में सुइडी है और एक मुर्गी में फैसिनिडी है। अगला जो है वो है प्रजनन की क्रिया, एक्ट ऑफ ब्रीडिंग। जब हम गाय की बात करते हैं तो एक्ट ऑफ ब्रीडिंग प्रजनन की क्रिया को सर्विंग के नाम से जाना जाता है। भैंस में भी इसे सर्विंग के नाम से जाना जाता है। भेड़ में इसको टपिंग के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, टपिंग के नाम से इसे जाना जाता है। कुछ जगह हिंदी में से टॉपिंग भी लिखा रहता है, टपिंग के नाम से जाना जाता है। बकरी में भी प्रजनन की क्रिया को सर्विंग के नाम से जाना जाता है। सुअर में इस क्रिया को कपलिंग के नाम से जाना जाता है। कपल बनाना, कपलिंग के नाम से जाना जाता है। मुर्गी में इसे सर्विंग के नाम से जाना जाता है। अब हम इसको भी अगर देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ सर्विंग है, यहाँ सर्विंग, यहाँ सर्विंग, यहाँ सर्विंग। याद रखना बड़ा आसान है। अंतर कहाँ है? भेड़ में इसको टपिंग और सुअर में इसको कपलिंग कहा जाता है। साथियों ये मेरा अनुभव रहा है कि सामान्य तौर से जिसका अलग शब्द होता है वही परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा गया है टपिंग और कपलिंग, इन सब में कॉमन है सर्विंग।